गुड आफ्टरनून एवरीवन। अगर आपने राइटिंग स्किल का पार्ट 1 देखा है तो आज हम आ गए हैं पार्ट 2 के साथ। एंड बिलीव मी, ये पार्ट और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पार्ट 1 में हमने लेटर, डायलॉग और स्पीच राइटिंग कवर किया था, लेकिन अब जो टॉपिक आने वाले हैं वो है आपका इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, नॉन वर्बल टू वर्बल एंड वर्बल टू नॉन वर्बल, रिपोर्ट राइटिंग या फिर न्यूज़ राइटिंग और स्टोरी डेवलपिंग। ये वही सेक्शन है जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं और फॉर्मेट भी थोड़ा सा रॉन्ग लिख देते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स बहुत ही आसानी से कट जाते हैं। अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है आप वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक मिस कर दो जो आपको दूसरों से आगे ले जा सकती है। सो स्टे टिल एंड, बिकॉज आज मैं आपको एग्जैक्ट बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग स्कोरिंग फॉर्मेट और एग्जामिनर फ्रेंडली अप्रोच बताऊंगा, ताकि आप सिक्योर कर सको आपके मैक्सिमम पार्ट इन द राइटिंग स्किल सेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन नंबर 6A आएगा वो यहाँ पर आएगा इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र के अंदर आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको या तो A1 करना है क्वेश्चन नंबर 6 के ए में, या फिर A2 करना है। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि या तो आपको A1 में नॉन वर्बल टू वर्बल सॉल्व करना है, या फिर वर्बल टू नॉन वर्बल कोई भी एक जो है क्वेश्चन वो आपको सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं नॉन वर्बल टू वर्बल यानी A1। तो अब यहाँ पे अलग अलग थीम आ सकती है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, नोवा डेज इंटरनेट इज़ यूज्ड इन ईच एंड एवरी फील्ड, हाउ एवर देयर आर एन एडवांटेज एंड डिसवांटेज ऑफ इंटरनेट। यानी इंटरनेट हर जगह यूज़ होता है, उसके एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। आपको बोला जा रहा है राइट ए पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इस पर आपको पैराग्राफ लिखना है। गिव ए सूटेबल टाइटल टू योर पैराग्राफ, और आपको उस पर एक जो है उसका एक टाइटल भी लिखना है। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं, एडवांटेजेस क्या दिए हुए हैं और डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले एडवांटेजेस में जो है यहाँ पर कई सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती है। हम आसानी से मैसेजेस, फाइल इन्फॉर्मेशन जो है वो विद इन सेकेंड सेंड कर सकते हैं, है ना। इसी तरीके से कोई भी सब्जेक्ट के बारे में, इवेंट के बारे में हमको आसानी से जानकारी मिल जाती है। पेपर यूज़ जो है कम हो गया है इसकी वजह से, और हम सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गए इसके एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है? अब यहाँ पर जो है मेक्स पीपल आइडल बाय लीडिंग दैम सेडेटरी लाइफ, यानी लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, है ना। और ये हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, स्पेशली आइज़ एंड बैकबोन, ब्रेन। चिल्ड्रन इससे एडिक्ट हो जाते हैं। हमारा पर्सनल डेटा रिस्क पर रहता है, वो लीक हो सकता है या अदर कंपनीज़ के साथ शेयर हो सकता है। पीपल एंड चिल्ड्रन कैन मिस यूज़ वेरियस साइट्स, मतलब वेबसाइट्स का गलत इस्तेमाल हो सकता है। साइबर क्राइम जो है काफ़ी हो सकते हैं, और सोशल मीडिया का मिसयूज़ हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पर करेंगे नॉन वर्बल टू वर्बल, तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरीके से डेटा के फॉर्म में या जो है टेबल के फॉर्म में दी होगी, आपको इसको जो है यहाँ पे पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना होगा। तो यहाँ पे अब देखिए, जैसे यहाँ पे आंसर जो है मैंने ऑलरेडी लिख करके रखा हुआ है, तो इसको हम कर देंगे क्वेश्चन नंबर 6 का ए, और यहाँ पर आप सॉल्व कर रहे हो A1 यानी नॉन वर्बल टू वर्बल। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको टाइटल देना है। तो हमको बहुत क्लियर हो गया वो टेबल पढ़ के कि यहाँ पे हमारा टाइटल है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। तो अब सबसे पहले यहाँ पर जो है पहले पैराग्राफ में हमने उसके एडवांटेजेस एक्सप्लेन करे, और दूसरे पैराग्राफ में हमने उसके डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन करे। जैसे यहाँ पे देखिए, नोवा डेज द इंटरनेट इज़ यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, इट हैज़ मैनी एडवांटेजेस एज वेल एज सम डिसएडवांटेजेस, है ना। इंटरनेट आज की जगह पर हर जगह इस्तेमाल होता है, उसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है। द इंटरनेट इज़ ए ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन एनी सब्जेक्ट, वर्ड और इवेंट विद इन द सेकेंड। यानी हमको कोई सी भी जो नॉलेज है वो आसानी से किसी के भी बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इट हेल्प्स अस टू सेंड मैसेजेस, फाइल, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। यानी हम विद इन ए सेकेंड जो है कोई भी फाइल या इमेजेस, डेटा जो है वो सेंड कर सकते हैं। इट रिड्यूसेस पेपर वर्क एंड सेव ट्रीज़, है ना। यानी जो है हमारा जो पेपर यूज़ है वो कम हो गया, जिसकी वजह से झाड़ की बचत हो रही है। थ्रू सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म्स वी कैन स्टे कनेक्टेड विथ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी हम सोशल मीडिया के थ्रू जो है लोगों से कनेक्ट
रह सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है हमने जो बात की ये इसके एडवांटेजेस हो गए। अब डिसएडवांटेजेस अगले पैराग्राफ में हमने एक्सप्लेन किया। हाउएवर द इंटरनेट ऑल्सो हैव सम डिसएडवांटेजेस, इट मेक्स पीपल आइडल एंड लीड्स टू सेडेंट्री लाइफस्टाइल, है ना, यानी हम किसी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और उन्हीं की जैसी ज़िंदगी जो है वो जीना चाहते हैं। इट इज़ हार्मफुल टू हेल्थ स्पेशली आर आइज़, बैकबोन, ब्रेन, है ना, यह हमारी हेल्थ के लिए जो है नुकसानदा है। और चिल्ड्रन जो है इससे एडिक्टेड हो जाते हैं थ्रू द यूजिंग इंटरनेट। पर्सनल डेटा इज़ ऑलवेज एट रिस्क ऑफ बीइंग स्टोलन, यानी हमारा जो डेटा है वो चुराया जा सकता है। इसी तरीके से सम पीपल मिसयूज़ डिफरेंट वेबसाइट्स एंड सोशल मीडिया, यानी कई लोग ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया का गलत यूज़ करते हैं। इट में ऑल्सो कॉज साइबर क्राइम एंड वायलेंस, यानी इसकी वजह से वायलेंस और साइबर क्राइम हो सकता है। देयरफॉर वी मस्ट यूज़ द इंटरनेट वाइजली एंड केयरफुली, इसकी वजह से हमें इंटरनेट और जो है वेबसाइट्स जो है सोशल मीडिया वो बहुत ही ध्यान से यूज़ करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र, जिसके अंदर हमने देखा नॉन वर्बल टू वर्बल 5 मार्क के लिए। अब अगर यही क्वेश्चन आप जो है वर्बल टू नॉन वर्बल में अटेम्प्ट करते हो तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा एक पैसेज। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को पैसेज दिया हुआ है, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, रिप्रेजेंट इन द ट्री इन द फॉर्म ऑफ ट्री डायग्राम, गिव ए सूटेबल टाइटल टू इट, है ना। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है और ये जो आपको टेबल दिया हुआ है ये टेबल आपको क्या करना है, अच्छे से कंप्लीट करना है, अपनी आंसर शीट में वापस से इसको बनाना है। तो सबसे पहले आइए हम समझ लेते हैं इस पैराग्राफ को। तो स्टूडेंट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर सोसाइटी, एवरी स्टूडेंट वांट्स टू बिकम सक्सेसफुल इन हिज लाइफ, यानी हर स्टूडेंट सक्सेसफुल होना चाहता है। देयर आर सेवरल थिंग दैट आर नेसेसरी टू मेक स्टूडेंट सक्सेसफुल, यानी स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या चीज़ें जो है वो काम करती है। सबसे पहले देयर मस्ट बी ए गुड फ्रेंड सर्कल, अच्छा सर्कल होना चाहिए। स्टूडेंट्स को अपने जो है अच्छे फ्रेंड्स जो है उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए और टीचर्स के साथ एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए। टू मेंटेन एडवांस बैलेंस डाइट, साथ ही साथ उन्हें अच्छा यानी हेल्दी डाइट फूड खाना चाहिए। वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट टू बियर माइंड बाय द स्टूडेंट दैट ही शी मस्ट बी रेगुलर इन स्कूल एंड कंप्लीट द डेली होमवर्क, यानी यहाँ पर उसको स्कूल रोज़ाना जाना चाहिए और होमवर्क करना चाहिए। द स्टूडेंट्स मस्ट कल्टिवेट गुड हॉबीज़, यानी अपने अंदर अच्छी आदतें जो है लाना चाहिए। वंस सच हॉबी इज़ रीडिंग, ट्रैकिंग, है ना, ये हो सकती है, यानी जैसे कि एक अच्छी रीडिंग हो सकती है रीडिंग, किताबें पढ़ना। ट्रैकिंग हिज परफॉर्मेंस एट स्कूल टेस्ट, यानी अपने स्कूल टेस्ट को अच्छे से जो है देखना चाहिए, उसको ट्रैक करना चाहिए। एवरी स्टूडेंट मस्ट अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट विदाउट विच प्रीशियस टाइम विल गेट वेस्टेड, यानी उसको अपना टाइम वेस्ट किए बिना जो है अपने टाइम को ध्यान में रखना चाहिए। तो अब ये जो पॉइंट्स है इनको देख करके आपको इसको फिल करना है। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर एक देना है टाइटल के साथ आपको जो है यहाँ पर स्कूल लाइफ की क्या क्वालिटीज़ है वो एक्सप्लेन करना है और पर्सनल लाइफ की क्या क्वालिटीज़ है वो एक्सप्लेन करना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसका आंसर लिखा हुआ है। अब आप अगर A2 करते हैं तो तब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से यहाँ पर आप डालेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का A2, दैट इज़ वर्बल टू नॉन वर्बल। तो टाइटल हम यहाँ पर सपोज़ करिए हम यहाँ पर टाइटल देते हैं क्वालिटीज़ नीडेड फॉर ए सक्सेसफुल स्टूडेंट, यानी क्या क्वालिटीज़ एक स्टूडेंट को सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। अब स्कूल लाइफ में क्या क्वालिटीज़ है, जैसे स्कूल में रेगुलर होना चाहिए, होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, अपना जो ट्रैक है उसको परफॉर्मेंस देखना चाहिए और टाइम जो है वो टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। इसी तरीके से पर्सनल लाइफ में क्या उसकी हैबिट्स होना चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, एक अच्छा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए, रिस्पेक्ट, टीचर्स और एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए और अच्छी आदतें उसके अंदर होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं पैराग्राफ के अंदर वही पॉइंट्स जो है आपको यहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ पर मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र के अंदर या तो आप नॉन वर्बल टू वर्बल करिए या तो वर्बल टू नॉन वर्बल। यहाँ पे जो इजी रहेगा वो आपके लिए रहेगा नॉन वर्बल टू वर्बल, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है वो आपको एक डायग्राम बना हुआ आएगा। यू हैव टू ओनली फिल द डिटेल्स, आपको जो डिटेल्स है वो आपको क्या करना है यहाँ पर
फिल करना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 के बी के अंदर जो है वो सेकंड क्वेश्चन आपको आएगा एक्सपांड द थीम। और एक्सपांड द थीम के अंदर आपको या तो B1 परफॉर्म करना है या फिर आपको B2 जो है वो सॉल्व करना है। B1 में आप बेसिकली करेंगे न्यूज़ राइटिंग और B2 के अंदर आपको आएगा एक्सपांड द थीम के अंदर डेवलपिंग ए स्टोरी। इसकी जगह आपको कोई प्रोवर्ब भी आ सकता है जो कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहेगा वो। तो सबसे पहले हम न्यूज़ रिपोर्ट राइटिंग देखते हैं। न्यूज़ रिपोर्ट, रीड द फॉलोइंग हेडलाइन एंड प्रिपेयर ए न्यूज़ रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट। आपको यहाँ पर एक हेडलाइन दी हुई है दैट SMR स्कूल बैग्ड डिस्ट्रिक्ट चेस चैम्पियनशिप। आपको यहाँ पर इसकी हेडलाइन लिखना है, डेट लाइन लिखना है, लीड लाइन लिखना है और बॉडी ऑफ द रिपोर्ट लिखना है। टोटल ये जो है आपको 5 मार्क के लिए है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसका आंसर जो है वो लिखा हुआ है। तो जब आप इसका आंसर करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको आप यहाँ पर फिल करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 6 का जो है ये B1 इस तरीके से आपको लिखना है। तो सबसे पहले देखिए हमने हेडलाइन लिखी है जो हमको गिवन थी कि SMR स्कूल बैग्ड डिस्ट्रिक्ट चेस चैम्पियनशिप। अब यहाँ पे हमने लीड लाइन लिखी दैट SMR स्कूल वन द डिस्ट्रिक्ट चेस चैम्पियनशिप एंड मेड द स्कूल प्राउड। यानी उन्होंने जो है पहला नंबर डिस्ट्रिक्ट चेस चैम्पियनशिप में जीता और वो स्कूल जो है काफ़ी ज़्यादा प्राउड है। अब डेट लाइन आप जब भी लिखेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे सिटी मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे मैंने अपनी सिटी का नाम दिया है नागपुर, 23 फरवरी 2026। आपको यहाँ पर अपनी कोई भी सिटी का या जो है फर्जी नाम जो है वो वहाँ पर लिखना है, एकदम रियल भी नहीं लिखना है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिपोर्ट जो लिखी हुई है द डिस्ट्रिक्ट चेस चैम्पियनशिप वॉज हेल्ड एट सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑन संडे। यानी ये जो है संडे को था। मैनी स्कूल्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन। द स्टूडेंट्स ऑफ SMR परफॉर्म्ड वेरी वेल एंड शोड एक्सेलेंट स्किल इन द गेम। यानी बहुत सारे स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया लेकिन SMR स्कूल जो है उन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पर उनका परफॉर्मेंस रहा। इसके बाद क्या बताया, इन द फाइनल राउंड द टीम ऑफ SMR स्कूल डिफीटेड देयर अपोनेंट विद ए बिग मार्जिन। यानी उन्होंने बहुत बड़े मार्जिन से जो है अपोनेंट टीम को हरा दिया। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कॉन्ग्रेचुलेटेड टू द विनर्स एंड अप्रिशिएटेड देयर हार्डवर्क। यानी प्रिंसिपल ने उनकी काफ़ी ज़्यादा सराहना की। द कोच ऑल्सो प्रेज्ड द स्टूडेंट फॉर देयर डेडिकेशन एंड रेगुलर प्रैक्टिस। यानी जो उनके कोच थे उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा उन्हें जो है उनकी तारीफ़ की और उन्हें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया। इसके बाद पेरेंट्स एंड टीचर्स वर ऑल्सो वेरी हैप्पी विद दिस अचीवमेंट। यानी टीचर्स और पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुश थे। द विनिंग टीम रिसीव्ड ट्रॉफीज़ एंड सर्टिफिकेट्स। यानी विनिंग टीम को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट मिला और ये जो है इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्राउड मोमेंट था। इस तरीके से जो है आपको आपकी न्यूज़ रिपोर्ट राइटिंग जो है वो लिखना रहेगा फॉर द 5 मार्क्स। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि आप हेडलाइन को जो है बिल्कुल भी मिस ना करें, है ना, डोंट मिस आउट, इसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। डेट लाइन जो है उसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें, अदरवाइज़ आपका 1 से 1.5 नंबर जो है वो कट जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर है B2 डेवलप ए स्टोरी। तो आप जो है अब यहाँ पर आपको शुरू की एक लाइन दी हुई है कि वंस देयर ए लीव्ड बॉय वूज नेम इज़ सुशांत ही बैडली नीडेड ए जॉब। यानी एक लड़का था सुशांत, उसको जो है जॉब की ज़रूरत थी। अब आगे की कहानी आपको खुद से क्या करना है, बनाना है। तो यहाँ पे इसका आंसर भी हमने लिखा हुआ है। अब या तो आपको न्यूज़ राइटिंग करना है या तो आपको स्टोरी राइटिंग करना है। जिसका टॉपिक आप अच्छे से समझ पाओ आप वो टॉपिक जो है चूज़ करो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टोरी राइटिंग। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का, ये है B2। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले टाइटल देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका 1 नंबर जो है वो कट जाएगा। हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस। यानी हार्ड वर्क से ही सक्सेस आती है। तो अब हम अपनी स्टोरी यहाँ पे शुरू करते हैं। वंस देयर लिव्ड ए बॉय हुज नेम इज़ सुशांत ही बैडली नीडेड ए जॉब बिकॉज हिज फैमिली वॉज वेरी पुअर। उसको जॉब इसलिए चाहिए थी क्योंकि उसकी फैमिली बहुत गरीब थी। हिज फादर वॉज इल एंड हिज मदर वर्कड इन हाउसेज टू अर्न मनी। यानी उसके पापा की तबीयत ख़राब रहती थी और उसकी माँ जो है वो घर घर जा कर के काम करती थी। सुशांत हैड कम्प्लीटेड हिज स्टडीज़ बट ही कुड नॉट फाइंड जॉब ईजिली। यानी उसने अपनी स्टडी तो कंप्लीट कर ली थी लेकिन उसको आसानी से कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही थी।
एवरी डे ही वेंट फ्रॉम ऑफिस टू ऑफिस सर्चिंग फॉर वर्क, मैनी पीपल रिफ्यूज्ड हिम, स्टिल ही डिड नॉट लूज होप। यानी वो रोज़ ऑफिस टू ऑफिस जाता और वहाँ पर लेकिन उसको मना कर दिया जाता। आगे ही इम्प्रूव्ड हिज स्किल्स एंड लर्नड कंप्यूटर वर्क, यानी उसने अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव किया और कंप्यूटर का काम सीखा। वन डे ही गॉट ए चांस टू अटेंड एन इंटरव्यू इन ए कंपनी, ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली। यानी उसको एक दिन एक दूसरी कंपनी में काम करने का मौका मिला जहाँ पर उसने सारे क्वेश्चंस का आंसर बखूबी अच्छे से दिया। आफ्टर ए फ्यू डेज ही रिसीव्ड कॉल लेटर, ही वॉज सेलेक्टेड फॉर द जॉब, और उसको जो है जॉब मिल गई। हिज फैमिली बिकेम वेरी हैप्पी, उसकी फैमिली खुश हुई। सुशांत अंडरस्टूड दैट हार्ड वर्क एंड पेशेंस ऑलवेज ब्रिंग सक्सेस, यानी आपके अंदर सब्र होना चाहिए और आपको मेहनत करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे स्टोरी का जो मॉरल है वो क्या है कि नेवर गिव अप इन लाइफ, यानी आप कभी भी ज़िंदगी में हार मत मानिए, हमेशा जो है मेहनत करते रहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है राइटिंग स्किल्स जो है पूरा जो 20 मार्क का था वो पार्ट 2 के वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरीके से और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स फॉर योर इंग्लिश एग्जामिनेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।